हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विरुद्ध आहार मीन्स की अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि विरुद्ध मापी विघात विष गरोपम। इसका मतलब है कि जो विरुद्ध आहार है, अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन है, उसको स्लो पॉइजन कहा गया है। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया है कि विरुद्ध आहार वो है जो आहार और औषधि शरीर में अंदर जाके दोषों को प्रकोप करती है या फिर उनको इनबैलेंस करती है, दोष धातु मल को, और शरीर से बाहर नहीं निकलती है, तो उसको विरुद्ध आहार कहा जाता है। अगर हम विरुद्ध आहार या अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन को एक दो बार लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर हम इसको डेली रूटीन में या बार बार लेते हैं तो ये धीरे धीरे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करेगा। जहाँ तक कि आयुर्वेद में बताया गया है कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, बार बार विरुद्ध आहार लेने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि पेट फूलना और एसिडिटी और कब्ज, और आइज से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, स्किन डिसीज हो सकती है, और फिस्टुला हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, और बार बार जुकाम हो सकता है, बार बार बुखार आना, और बेबी प्लान करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक कि बताया गया है कि मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, अगर हम आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपने खान पान का ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। अब जानेंगे कि अपोजिट कॉम्बिनेशन कौन कौन से है। देखिए, सबसे पहला है शहद, जो कई लोग सुबह खाली पेट शहद को गर्म पानी में मिक्स करके लेते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार गलत बताया गया है। कहीं संहिता में नहीं लिखा है कि आपको शहद को गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। ये एक विरुद्ध आहार है। अगर आप शहद लेना चाहते हैं तो आप गर्म पानी को ठंडा कर लीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच मिक्स करके आप ले सकते हैं। अगर आप इसको बार बार लेंगे तो आपके शरीर में ईचिंग, खुजली जैसा प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है शहद और घी, दोनों को समान मात्रा में विरुद्ध आहार बताया गया है। अगर आप इसको असम मात्रा में लेंगे, जैसे कि शहद को 1 चम्मच तो घी को आधा चम्मच, या फिर शहद को 2 चम्मच तो घी को 1 चम्मच, तो ये विरुद्ध आहार नहीं है। और अगर आप समान मात्रा में लेंगे तो वो एक विरुद्ध आहार है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि दूध और फ्रूट्स को भी साथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग शेक बना के लेते हैं, कस्टर्ड लेते हैं, स्मूथी लेते हैं, तो ये सब विरुद्ध आहार बताया गया है। और खास तौर से तो खट्टे पदार्थ बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, जैसे कि नींबू है, और खट्टा अनार है, आंवला है, और अखरोट है, आम है, कैक है, जामुन है, और इमली है। इस प्रकार के फ्रूट्स आपको दूध के साथ नहीं लेना है। मूली, लहसुन और सहजन, इनको भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। और कई लोग हमने देखा है कि हमारे बुजुर्ग जो है वो दूध के साथ खिचड़ी लेते हैं, तो दूध और खिचड़ी का भी कॉम्बिनेशन जो बताया गया है वो है विरुद्ध आहार बताया गया है। ये भी साथ में नहीं लेना चाहिए। और देखिए, जैसे दूध से बनी खीर और खट्टा पदार्थ जैसे कि कड़ी, तो इन दोनों को भी साथ में नहीं लेना चाहिए। आप कुछ देर बाद ले सकते हैं। देखिए, बीर विरुद्ध आहार भी नहीं लेना चाहिए, जैसे कि उष्णवीर और शीतवीर। मछली, जैसे मछली उष्णवीर हो गई और दूध शीतवीर हो गया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक विरुद्ध आहार बताया गया है। और हरी सब्जियों के साथ भी दूध को विरुद्ध आहार बताया गया है। और नॉनवेज के साथ भी दूध का अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन बताया गया है। जो आजकल बच्चे और बड़े लोग भी डीप फ्राई चीज़ों को कोल्ड ड्रिंक के साथ लेते हैं, तो इसको भी विरुद्ध आहार बताया गया है। और आजकल लोग ग्रेवी बनाते समय दही का यूज़ करते हैं, वो भी एक विरुद्ध आहार बताया गया है। दही को कभी भी गर्म करके नहीं लेना चाहिए, और दही को रात में नहीं लेना चाहिए, और दही को उड़द की दाल के साथ नहीं लेना चाहिए। कई लोग दही बड़ा खाते हैं, तो वो उड़द की दाल के बड़े के साथ ना लें, वो मूंग की दाल के बड़े के साथ दही का यूज़ कर सकते हैं। आप दही का यूज़ मिश्री के साथ कर सकते हैं, घी के साथ कर सकते हैं, शहद के साथ कर सकते हैं। और जिन लोगों को जैसे एलर्जी हो जाती है दही खाने से, तो वो लोग शहद मिक्स करके ले सकते हैं।
जिन लोगों को रक्त पित्त जैसे कि कहीं से शरीर से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे लोगों को भी दही अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल के साथ भी दूध को विरुद्ध आहार बताया गया है। और जो आयुर्वेदिक आसव अरिष्ट है, इनको भी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ये भी एक विरुद्ध आहार है। और देखिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जैसे कि खाना खाने का मन नहीं है तो खाना नहीं खाना चाहिए, ये भी एक विरुद्ध आहार बताया गया है। और एक्सरसाइज के बाद भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक ये नहीं लेना चाहिए, ये भी एक विरुद्ध आहार बताया गया है। और देखिए खाने को भी बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए, ये भी एक विरुद्ध आहार बताया गया है। कोशिश करिए कि आप गर्म और ताज़ा खाना खाएं। आयुर्वेद में षड्रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु और तिक्त, कसाय। तो जो सबसे पहला है मधुर, मधुर मीन्स मीठा। तो जो मीठा रस है वो हमें सबसे पहले हमें खाने में लेना चाहिए। अगर हम इसको खाना खाने के बाद लेते हैं तो इससे कफ दोष बढ़ता है, और आजकल लोग सबसे ज़्यादा खाना खाने के बाद ही मीठा लेना पसंद करते हैं, तो इससे कफ दोष बढ़ता है और कफ से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें। थैंक यू।